मैंने ठीक से सुना नहीं। क्या कहा आपने? सही सुना आपने। मैं आपसे ये कहने आई हूं कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। नहीं, मैंने गलत ही सुना है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। ये शादी तो होगी, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, और जहां तक मुझे याद है पति और पत्नी दोनों राजी हैं, और मेरा बेटा अपनी मां के लिए पलके बिछाए इंतजार कर रहा है। ये शादी तो होगी। मैं आपसे पुनर्विवाह नहीं कर सकती। आप मजाक कर रही हैं ना? ये मजाक नहीं, सच है। यह शादी परसों होगी। नहीं हो सकती ये शादी, ना कल, ना परसों, ना कभी भी, क्योंकि एक औरत की सहमति के बिना कोई शादी नहीं हो सकती। नहीं, ये ना कहने का हक आपको नहीं है। आपने ये हक खो दिया है। आपको याद है, आपने मुझसे एक वादा किया था कि जो फैसला आपने किया है मुझसे शादी करने का, ये आप आज के बाद कभी नहीं बदलेंगे। हम दोनों ने एक फैसला लिया था कि कुछ भी हो जाए, हालात कितने भी बदल जाएं, आप अपना फैसला नहीं बदलेंगी। ये पुनर्विवाह होगा। देखिए विक्रांत जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूं कि मेरे ना से आपको एतराज होगा, और आप अपने बारे में क्यों सोच रहे हैं? एक बार मेरे बारे में भी सोचिए ना। मेरी जब से रांची से शादी हुई है, मैंने सिर्फ उनसे प्यार किया है, सिर्फ उनसे। प्यार? आप उसे प्यार कहती हैं? अरे 10 साल तक उस आदमी ने आपको नौकरानी की तरह रखा है। मैं आपको पत्नी का हक दे रहा हूं, और आप उसे ठुकरा रही हैं। बेवकूफी कर रही हैं आप। आपके लिए प्यार बेवकूफी होगी, पर मेरे लिए नहीं। 10 साल के इंतजार के बाद रांची ने अपने प्यार का इजहार किया है। उन्हें समझ में आ गया है कि उनकी जिंदगी में मेरी क्या जगह है। ये प्यार व्यार शब्द है ना, सिर्फ शायरों की किताबों में ठीक लगते हैं, असली जिंदगी में नहीं। आप बेवकूफी ही नहीं, खुदगर्जी भी कर रही हैं। आपको प्यार मिल गया तो शादी कैंसिल। मेरे बेटे का क्या? हाँ, उसकी क्या गलती है? उसका ख्याल नहीं है आपको? देखो सरिता, मेरा बेटा तुम्हें मां मान चुका है, तुम्हें अभी की मां बनना होगा। विक्रांत जी, अभी की चिंता मुझे भी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं और रांची अभी की देखभाल करेंगे, उसकी परवरिश करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप बाप बेटे को अलग करना चाहती हैं? नहीं विक्रांत जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बस अभी की जिम्मेदारी लेने के लिए राजी हूं, और जहां तक इस शादी का सवाल है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ रांची के साथ रहना चाहती हूँ, सिर्फ रांची के साथ। मम्मा, मम्मा अब मुझे बिना मिले जा रही थी। कोई बात नहीं, 2 दिन की तो बात है। बाद में मेरी मम्मा मन के यहीं पर आएगी और कहीं नहीं जाएगी, प्रॉमिस। मैं अभी आती हूँ। सुनो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी जरूरी चीज रह गई है घर पे। कपड़े तो आप लाई है ना साथ में? अरे घर छोड़कर जा रहे हैं, पैसे तो चाहिए ना, आएंगे पियेंगे कहाँ से। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। देखिए, अगर घर में आपको किसी ने देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा रिस्क हमें लेना चाहिए। प्यार किया है तो खतरों से क्या डरना। आप यहीं रुकिए, मेरे पास कुछ रुपये हैं और कुछ गहने। मैं अभी जाकर आती हूँ। हाँ देखिए,
जल्दी आइएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अगर आप नहीं आई तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं बस अभी आती हूँ। मेरा ये कदम शीला को घर से भगाने का ऐसा भुचाल आएगा चकोटिया परिवार की जिंदगी में और सरिता भाभी की जिंदगी में, सरिता की जिंदगी तहस नहस हो जाए तो बड़ी खुशी होगी मुझे। दीदी, आप ये बैग में क्या रख रही है? मुन्नी वो कुछ पुराने कपड़े थे, बस वही बैग में डाल रही थी। पर दीदी, ये तो ज्वेलरी बॉक्स है। हाँ मुन्नी, वो ज्वेलरी बॉक्स खाली थे ना, खाली डिब्बे का क्या, तो बस इसलिए वो भी हमारे काम के नहीं है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो? मुझे बैग देखने दीजिए। नहीं मुन्नी, मुन्नी मैंने कहा ना कि पुराने कपड़े हैं। हाँ ठीक है, अगर पुराने कपड़े तो मुझे देखने दीजिए ना। मुन्नी लेकिन देखने की क्या जरूरत है जब मैं कह रही हूँ कि पुराने कपड़े। मुझे बैग छोड़ो दीदी, मुझे मैंने कहा ना छोड़ो। अरे सॉरी, देख मुझे जल्दी कहीं जाना है। कहाँ जा रही है? मुझे छोड़। अब जा कहाँ रही है? मुन्नी मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, अब छोड़ मुझे। दीदी पागल हो गई है? घर छोड़ के जा रहे हो आप? हाँ मुन्नी मैंने कहा ना। नहीं छोड़ दीदी, नहीं नहीं दीदी, दीदी दरवाजा खोलिए। भैया कोई दरवाजा खोलो। क्या कर रही है शीला? हवा के घोड़े पे सवार हो रही है। पहले तो इस घर में कोई हाथ नहीं लगाता और अब मेरा सारा काम पला दिया तूने। ये दरवाजा कौन पीट रहा है? वो माँ वो मुन्नी है। माँ आप ना दरवाजा खोलना और ना ही उसकी कोई बात सुनना। माँ उसके एग्जाम सर पर है और बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती। जब देखो वो टीवी पिक्चर्स बस उसी के बारे में बातें करती रहती है, इसलिए मैंने लॉक किया है उसे। ये तो बिल्कुल ठीक किया तूने। पिक्चरों के एग्जाम होते ना तो अव्वल नंबर से पास होती दोनों। शीला रुक। और ये बैग लेके कहाँ जा रही तू? और क्या है इस बैग में? वो कुछ नहीं माँ, सामान है। सरिता भाभी ने दिया है विक्रांत जी के घर पहुंचाने के लिए। माँ वो अभी है ना, उसके कपड़े हैं कुछ, तो वही देने जा रही थी। अच्छा, तो ये छचुंदरी इस घर की कमाई उस पे लुटा रही है और हुक्म तुझ पे चला रही है। छोड़ो ना माँ, जाने दो ना। हाँ जा दे आ। ऐसे भी 2-4 दिन की मेहमान है ये छचुंदरी। अरे सुन, क्या कह रही है तू? विक्रांत जी के घर जा रही? जी। तो सुन, तहजीब और तमीज से बात करियो। अच्छे से बात करेगी तो तेरे लिए कोई अच्छा करोड़पति रिश्ता आ जाएगा, समझ गई? माँ बाबूजी, दरवाजा खोलो। माँ वो मैं जाऊं अभी? देर हो रही है ना। हाँ तू जा जा। यहाँ क्या कर रहे हो? किसका वेट कर रहे हो? शीला का? चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना ऐसा ना हो हाथ पांव तोड़ के फिर से अस्पताल पहुंचा दूं। निकलो, चलो। भैया मुझे माफ कर देना, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास।
आपसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कर लिया। सॉरी भैया, जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि जिंदगी के इस मोड़ पर आप और भाभी मेरे साथ नहीं है।